तो आज देखते हैं पीडियाट्रिक्स का एक पल कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के टाइप्स। एक्चुअली ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है कि इस पे 10 क्वेश्चंस आए सिर्फ इतने से चार्ट पे। तो देखते हैं इसके 4 टाइप्स होते हैं। मोस्ट कॉमन जो हम सबको पता होता है कि वो 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी, फिर 17 है, 11 बीटा है, 3 बीटा HSD है। सब में हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी है, इसलिए वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना। हम याद रखेंगे सिर्फ 21, 17, 11 बीटा और 3 बीटा HSD। तो मैंने इसके इसी चार्ट से इजी वे में मेरे नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली नोट से ही समझाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे सिर्फ 3 हार्मोन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। हमारे पास 4 टाइप्स है, 21, 17, 11 बीटा और 3 बीटा HSD। इनको हमने डिसेंडिंग, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो दिमाग में से चार्ट बना लो और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, मतलब 21 फिर 17, उससे कम 11, उससे कम 3। तो कौन इसमें ना इम्पॉर्टेंट है कि ये तीनों में से एक हार्मोन अगर बढ़ेगा ना तो बाकी के दोनों कम हो जाएंगे, ऐसा ध्यान में रखते हैं हम। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से डिसीज़ में कौन सा हार्मोन इंक्रीज़ होता है। तो टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्स हार्मोन, सेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सबसे पहले 21 में बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन, इसलिए बाकी के जो बच्चे हैं अल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल वो कम हो जाएंगे। फिर 17 में अल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। हमेशा याद रखो कि इन डिसीजेस में ना कोर्टिसोल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सो टेस्टोस्टेरोन के बाद सीधा आएगा अल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, इसलिए बाकी के दो बच्चे हुए कम हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, कोर्टिसोल कम हो जाएगा। अभी टेस्टोस्टेरोन और अल्डोस्टेरोन दोनों भी हो गए, इसलिए 11 बीटा में दोनों भी बढ़ जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाएगा, अल्डोस्टेरोन भी बढ़ जाएगा और बचा हुआ कोर्टिसोल कम हो जाएगा। और जो आखिरी वाला बचा हुआ डिसीज़ है वो बहुत सा वियर्ड सा नाम है, 3 बीटा HSD, इसमें HSD एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसलिए ऐसा वियर्ड है इसका कि इसमें ये तीनों भी कम हो जाते हैं और एक अलग ही हार्मोन बढ़ जाता है, वो है धिया, इसमें धिया बढ़ जाता है और इसलिए बाकी के बच्चे तीनों भी कम हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे एग्ज़ाम में ये नहीं दिया होगा कि ये हार्मोन बढ़ा है या हार्मोन कम हो गया है, एग्ज़ाम में दिया होगा क्लिनिकल फीचर्स। एग्ज़ाम में हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ नहीं आएगा, कि वो देंगे क्लिनिकल फीचर्स और उस पर से हमें पहचानना है कि कौन सा हार्मोन डिफिशिएंसी की वजह से डिसीज़ हुआ है, मतलब कौन से टाइप का कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है। तो मैंने नीचे दिए हैं कि हमें कैसे क्लिनिकल फीचर्स पहचानने हैं। उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन में क्लू के लिए दिया जा सकता है या फिर कभी कभी MCQ में पूछा जा सकता है कि इन डिसीजेस में कौन सा प्रिकर्सर बढ़ा हुआ है। मतलब जब भी हम देखते कि रिएक्शन में A से अगर B हो रहा होगा और ये एंजाइम डिफिशिएंसी है तो उसका प्रिकर्सर मतलब A होगा ना, वो हमेशा उसमें बढ़ता है डिसीज़ में। तो इन डिसीजेस में कौन सा प्रिकर्सर बढ़ा हुआ है वो देखते हैं हम। लाइक 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी में हमें लगता है कि 21 है तो 21 बढ़ना चाहिए, पर हमेशा याद रखें कि ये 21 नहीं, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इसमें बढ़ता है। और एक 21 हाइड्रोक्सी बढ़ता है, पर वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता, वो प्रेग्नेनोलोन होता है। 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन वो आता है 3 बीटा HSD में, उसमें प्रेग्नेनोलोन, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन और दिया बढ़ता है। और एक ये 11 बीटा वाला ऐसा डिसीज़ है कि उसमें 11 ही बढ़ता है, मतलब 11 डिऑक्सी कोर्टिसोल बढ़ता है उसमें। और जो 17 है उसको पता नहीं उन्होंने क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया कि प्रोजेस्टेरॉन भी डाल दिया उसमें, प्रेग्नेनोलोन भी डाल दिया उसमें, कुछ 11, 17 ऐसा कुछ नहीं डाला, सीधा हार्मोन के नाम डाल दिया, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, प्रेग्नेनोलोन बढ़ता है। तो ये प्रिकर्सर याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइदर हमें क्लू मिल सकता है डिसीज़ के डिस्क्रिप्शन में या फिर MCQ में ऑप्शंस में भी पूछ सकते हैं कि इस डिसीज़ में कौन सा प्रिकर्सर बढ़ता है। तो हम ये तो कॉन्सेप्चुअल है नीचे दिया हुआ, एक्चुअली ये इजी है तो आपको पता होना चाहिए, पर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर अल्डोस्टेरॉन बड़ा होगा तो क्या होता है, सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, मतलब साल्ट रिटेंशन होता है, उससे हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगर अल्डोस्टेरॉन कम हो गया है तो सोडियम वेस्ट होगा, साल्ट वेस्टिंग होगी, हाइपोटेंशन होगा। टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन में आता है ना तो उसका सेक्स देख लीजिए, मतलब गर्ल है या बॉय है, उसके ऊपर से इसके सिम्टम्स चेंज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन गर्ल्स में बढ़ जाएगा तो वो क्लिटोरोमेगेली होगा,
विरिलाइजेशन की तरह दिखेगा, मतलब हेयर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही हेयर ग्रोथ करता है, प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर इन द गर्ल्स। अगर बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा वो तो नॉर्मल है, पर अगर बढ़ जाएगा तो उनको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ जाएगी, वो जल्दी 7-8 एज पे वो उनको प्यूबर्टी के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर कम हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन गर्ल्स में, तो गर्ल्स में प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर इंपॉर्टेंट है उनका ग्रोथ होने के लिए टेस्टोस्टेरोन, इसलिए उनमें इनकम्प्लीट प्यूबर्टी होगी। बॉयज़ में अगर टेस्टोस्टेरोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा तो उनका एट द बर्थ उनका पीनिस इतना डेवलप नहीं होगा, इसलिए वो समझ में नहीं आएगा कि मेल है या फीमेल है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसलिए उनका एम्बिगुअस जेनेटिलिया होगा। आई होप कि आपको ये डिसीजेस ईजी पड़ गए होंगे अभी, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। और कुछ डाउट्स होगा या फिर और कुछ ऐसे पल्स हो गए जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो यू कैन टेल मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन ईजी वे। और अगर मेरा ये मेथड अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।